हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक नया वीडियो ला रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से कुछ निजी कारण से मैं व्यस्त था, इसलिए नया वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज सुबह ही एक परिचित का फ़ोन आया, लगभग 8 से 9 बजे सुबह करीब का बात है, कि उन्हें पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। वो एक अनमैरिड कपल थे और होटल में ठहरे हुए थे। उसके जब होटल में पुलिस वाले रेड मारे तो वो दोनों उस समय उसी होटल के कमरा में रुके हुए थे। तो उन्हें धमकियां दी जा रही थी या फिर वो धमका रहे थे, उनसे पैसा लेना चाह रहे थे कि नहीं, अगर पैसा नहीं दोगे तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तरह तरह के जो पुलिस बातें बोलती हैं उन्हें बोल के डरा रहा था। बाद में फिर उनसे मेरी बातचीत हुई। कुछ बातचीत करने के बाद उन्हें जाने दिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आया कि न जाने कितने लोग को पुलिस इस तरह के झूठ मूठ के कानूनी जाल का एक झूठा ढांचा दिखा करके उन्हें डराता होगा या फिर पैसा वसूलता होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो एक मेरे परिचित के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। तो कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, और खास करके अनमैरिड कपल, अविवाहित जोड़ों के मन में एक सवाल आता है कि अगर वो शादीशुदा नहीं है तो क्या वो होटल में ठहर सकते हैं या नहीं ठहर सकते हैं। पहला सवाल आता है मन में। दूसरा सवाल आता है कि क्या वो होटल में ठहर रहे हैं और अनमैरिड हैं तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। दूसरा। तीसरा आता है कि वो अरेस्ट करेगी या फिर उसके ऊपर FIR करे तो वो क्या क्या कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में जो भी सवाल आता है, हर सवाल का आज आपको एक एक करके आंसर देंगे। सबसे पहले, होटल में ठहरने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है। दोस्तों, जब भी आप होटल में जाएं, आप मैरिड कपल हो, अनमैरिड कपल हो या फिर फ्रेंड के साथ ही जाते हो या फैमिली के साथ ही जाते हो, तो अपने पास एक वैलिड गवर्नमेंट ID जरूर रखें। ये पहला रिक्वायरमेंट होता है। आपके पास जो भी ID है वो होटल वाले को दे दे, और होटल वाले सिर्फ उसे रिकॉर्ड के पर्पज से रखता है। ऐसा नहीं कि वो आपकी जो ID प्रूफ है उसे वो सार्वजनिक कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो पहला ID हो गया। दूसरा, पेमेंट या पैसा का जो बात है, ऑब्वियसली पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा हो गया पैसा देने के बाद। अच्छा, तीसरा, आप अगर अनमैरिड कपल हो और एक वयस्क बोला जाता है अडल्ट हो, तो कंसेंट होना जरूरी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने मर्जी से वहां रह रहे हो तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, और ना कोई पुलिस आपको FIR करने का धमकी दे सकता है। वो सिर्फ धमकी देगा, और अगर धमकी देकर क्या पैसे उनसे डर के दे देते हैं तो ये आपकी फिर कमजोरी है, या फिर आप जागरूक नहीं हो, इसलिए आपको वो इस तरह के झूठे बातें करके आपसे वो पैसा ऐंठ रहा है। अच्छा, अब आपके पहला तो जो सवाल था कि होटल में रुकने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वो आपको बता दिया कि पहला गवर्नमेंट ID, दूसरा पैसा, और तीसरा कंसेंट। अब किसी के साथ भी रुको, जबरदस्ती किसी को होटल में अपने साथ नहीं रोक सकते हो। ये 3 चीज हो गया। अब आता है कि सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि आप होटल में ठहरे हो तो कब कब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है। पहले ये समझिए, आपको पुलिस तब अरेस्ट कर सकता है कि आप दोनों नाबालिग हो। मतलब आप नाबालिग किसको बोला जाता है लॉ में, कि यदि आपका उम्र 18 साल से कम का हो तो आपको अरेस्ट कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों में से कोई एक, लड़का या लड़की, दोनों में से कोई एक नाबालिग हो, कोई माइनर हो, 18 साल से कम का हो, तो पुलिस उसे भी अरेस्ट कर सकता है। तीसरा क्या है, तीसरा कि यदि आप घर से भाग गए हो और आपके पेरेंट्स वाले कंप्लेन लिखवा दिए हैं आपके कि ये जो लड़का ये लापता, ये भाग गया है, मतलब, या फिर कोई किडनैपिंग का केस, जो भी एक आपके लिए पुलिस में एक केस बना हुआ है, तो आपके वो अरेस्ट कर सकता है। और चौथा, इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई केस है तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। पांचवा क्या हुआ, पांचवा, यदि आप कॉल गर्ल के साथ हो, जिसको प्रोस्टिट्यूशन बोला जाता है, आप एक गलत इलीगल तरीके से कोई क्राइम कर रहे हो तो भी आपको वो अरेस्ट कर सकता है, या फिर कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हो, ये जो तमाम गैर कानूनी चीज है जो आप करोगे तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन हम सवाल यहाँ और बात कर रहे हैं इस पर कि क्या हम अनमैरिड कपल हैं और 18 साल से ऊपर है तो पुलिस अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जवाब है कि जी नहीं, क्योंकि देखिए ये हमारे पास, देखिए, भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 2 अनमैरिड कपल एक साथ नहीं रुक सकते हैं। तो जब लिखा ही नहीं हुआ है, या फिर ऐसा कोई लॉ इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर कोई भी कोर्ट के द्वारा
जो कंपेटेंट कोर्ट है वो कोई ऐसा गाइडलाइंस इशू किया ही नहीं है कि अनमैरिड कपल होटल में नहीं रुक सकते हैं, तो फिर ये पुलिस वाले कौन होते हैं जो आपके रोके कि आप मतलब होटल में आपको रहने से वो रोक सकता है? पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंसेंसुअल सेक्स है, मतलब कि जो मर्जी से जो आप शारीरिक संबंध बनाते हो, वो भारत में गैर कानूनी नहीं है। अब इसका सिर्फ यही कंडीशन है कि आप पब्लिक प्लेस में किसी के साथ शारीरिक संबंध या फिर जो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जो समाज के लिए हानि हो या फिर समाज में उसका बुरा असर पड़े। तो अब जब बंद कमरे में कोई काम कर रहे हो तो उसे समाज पे तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, इसके विरुद्ध भी कोई लॉ नहीं है, तो पुलिस कैसे अरेस्ट कर सकता है? तीसरा है कि जब आप अडल्ट हो, मेजर हो, 18 साल से ऊपर के हो, तो पुलिस आपको क्यों ही अरेस्ट करेगी? कि 18 साल के ऊपर में आप एक लीगल एंटिटी हो, लीगल पर्सन हो जाते हो, मतलब आपको मान लिया जाता है कि आपके पास समझदारी वो आ गई है, वो आपके पास वो माइंड है वो जो आप अप्लाई कर सकते हो कि आपको क्या सही है क्या गलत है, आप सोच सकते हो। ऐसा कानून मानता है कब? 18 साल से ऊपर। जब आप 18 साल से ऊपर हो और होटल में रुक रहे हो तो आपको पुलिस वाले कभी भी नहीं परेशान कर सकता, और नहीं वो अगर वो धमकी भी देता है तो आप डरे नहीं, इसका सामना करें। चौथा, कई बार ये पुलिस वाले बोलते हैं कि अपनी मम्मी से बात करवाओ, अपने पापा से बात कराओ, अपने गार्जियन से बात कराओ, यहाँ किससे पूछ के रुके हो? तो आप बोलना कि सर कहीं भी किसी भी लॉ के बुक में आप हमें दिखा दो, क्योंकि जो भी एक पुलिस में क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक पार्ट है, तो आप भी वही काम करोगे जो कानून में लिखा हुआ है, फिर आपको जो वही काम करोगे जो आपको ऊपर से ऑर्डर मिला है। तो आप कहीं भी दिखा दो एक लाइन कि जो 18 साल से ऊपर के अडल्ट हैं वो कहीं रुकने के लिए कहीं या फिर पार्क में ही बैठा क्यों ना, या होटल कहीं का भी बात कर लो, तो अगर वो बैठा है तो क्या पहले उसके कंसेंट जरूरी है? अब कहीं एक ऐसा लाइन दिखा दो, आप बस यही बात बोलना, उनको समझ में आ जाए कि हाँ भाई बंदे के पास दिमाग है। तो ये चीज़ है, आपको क्या है कि उनसे बात करना है, डरना नहीं है, जितना आप डरोगे उतना वो डराएंगे। ये बात हो गया। चौथा और आखिरी जो प्रश्न है इसमें यह है कि अगर मान लेते हैं कि हम 18 साल से ऊपर के भी हैं और पुलिस वाले, होता है ना कि आप बोलोगे कि भाई वीडियो में बोलना आसान है फिर लेक्चर देना आसान है, वहाँ उसका फेस करना एक अलग चीज़ होता है। सही बात है, प्रैक्टिकल चीज़ और जो हम थ्योरेटिकल चीज़ बोल रहे हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप 18 साल से के ऊपर हो, आप कंसेंट के साथ वहाँ रह रहे हो, तो आपको पुलिस वाले अगर उसके बाद भी बदतमीजी करे, क्योंकि आप देखें सुप्रीम कोर्ट का हाल में जजमेंट आया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप वो एक उस रिश्ता को बोला गया हिंदी में अगर बोले तो, कि जो प्रेमी जोड़ा बिना शादीशुदा के एक साथ रह रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं जो शादीशुदा लोग करते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल माना है। जब लिव इन रिलेशनशिप लीगल है तो अविवाहित जोड़ा अगर अनमैरिड कपल होटल में रह रहा है तो ये लीगल कैसे हो गया? ये सवाल है, और ये पुलिस वाले इसका गलत फायदा उठाते हैं। तो आप डरे नहीं। इसके अलावा भी अगर पुलिस वाले आपको अरेस्ट करें या फिर अरेस्ट करने की धमकी दे या फिर झूठी FIR लिखे, तो आप क्या करें? सबसे पहले आप क्या करें, आप उसके खिलाफ, अगर आपके पास फोन हो तो वीडियो जरूर बनाएं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वीडियो नहीं बना पाते किसी कारण बस, तो आप उनके जो हायर अथॉरिटी है वहाँ कंप्लेन करें, रिटन कंप्लेन दो, आप अपने पास एक रिसीविंग रखें। दूसरा, आप कोर्ट जा सकते हैं कंपनसेशन के लिए कि हमें मानसिक क्षति हुई है, ये हमारा प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया और हमारे खिलाफ ये मतलब अडल्ट होने के बाद भी हमें परेशान किया गया। तीसरा, दोस्तों डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्यों जा सकते हो और कैसे जा सकते हो हम आपको बताते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये आपका फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो किसी भी परिस्थिति में कोई आपसे छीन नहीं सकता है, या फिर चाहे इमरजेंसी भी क्यों ना लग जाए तो भी आपका कोई जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपका कोई छीन नहीं सकता है, जिसको हिंदी में हम लोग निजता का अधिकार बोलते हैं। कि भाई कुछ तो बोलते हैं ना कि मर्यादा रहने दो, सब कुछ सबके सामने नहीं बोला जा सकता, तो ये राइट टू प्राइवेसी, इसके लिए आपको आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहां आपका मन हो। उसके बाद अगर पुलिस वाले FIR किया तो क्वेश्चनिंग ऑफ FIR के लिए, FIR को रद्द करने के लिए आप हाईकोर्ट जा सकते हैं और आप अपने पक्ष को रखें तो आपका जो केस है वो जो आपके खिलाफ जो FIR है वो जरूर उसको क्वैश कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ों का ध्यान रखें। अगर पुलिस वाले कभी भी आपको परेशान करें तो आप उनसे बातचीत करें, समझाएं कि सर हम लोग अडल्ट हैं, हम होटल में रुके हुए हैं और ये मेरा एक राइट है
किसी के दया कृपा से नहीं रुके हुए। नहीं तो आप कहीं भी हमें कोई कानून में दिखा दो या भारत के संविधान में दिखा दो या कोई भी लॉ में दिखा दो, यह तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, मतलब यह कि राज्य के किसी से पास किया गया है, कोई राज्य सरकार द्वारा, फिर केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट से कोई लॉ पास किया गया है। आप दिखा दो कि जो वयस्क है, जो अडल्ट है, वो अपने मर्जी से कहीं होटल में नहीं रुक सकते हैं। तो अगर आपको डराए तो आप डरे नहीं, इसका सामना करें, उनसे बातचीत करें। और ये वीडियो बनाने का खास मेरा यही मकसद था कि जो आज जो लोग परेशान हुआ इस वजह से आप परेशान ना हो, उनसे तरीके से बात करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।